कबीर कबीर दास जी हमारे देश के एक सबसे बेहतरीन और चमकते सितारे, जिनके बारे में जितना भी जानो लगता है कुछ जाना ही नहीं, जिनके बारे में जितना भी समझो लगता है अभी कुछ समझे ही नहीं। कबीर को समझना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन। कबीर एक आम इंसान की तरह हैं, लेकिन एक देवता से कम नहीं, एक अवतार से कम नहीं। कबीर के भीतर कितना ज्ञान था आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कभी आप शांत बैठ के विचार करें, सिर्फ कबीर का एक दोहा ले लें, एक दोहा, और उस पर विचार करना शुरू करें। आपने इतना पढ़ाई की है, इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए हैं, आप उच्च अधिकारी भी होंगे, आपने बड़े बड़े कंपटीशन भी बीट किए हैं, लेकिन आप कभी भी एक ऐसा छोटा सा कबीर की तरह दोहा नहीं बना सकते जो हजारों साल तक लोगों की जुबान पर चलता रहे, जो सत्य को इतनी स्पष्टता से उजागर कर दे। आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि H2O मतलब पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बना है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्यों बना है, कैसे बना है, कब बना है और इसके बनने के पीछे कारण क्या है। आप नहीं कुछ जान सकते। आप सिर्फ अन्वेषण करके, सिर्फ उसके विभाजन करके उसके तत्वों को जान सकते हैं, लेकिन जो उसके पीछे नितांत अर्थ छिपे हैं, रहस्य छिपे हैं, उसको आप नहीं उजागर कर सकते। बहुत कठिन है। कबीर ने ऐसा ही किया है। उन्होंने उन सत्यों को बाहर दोहे के रूप में ला के आपके सामने थाली में परोस के रख दिया है। आप उन्हें खाते हैं और आनंदित होते हैं, गुनगुनाते हैं और खुश होते हैं और सोचते हैं ये तो हमें पता ही है, काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अरे तो हमें भी पता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल पर क्या छोड़ना, जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। लेकिन आप सोच के देखिए, ये तो आप कबीर की बात को दोहरा रहे हैं, उनके दोहे की वजह से। आपके दिमाग में क्या कभी अपने आप ये ख्याल आया है? कभी नहीं आया और ना आएगा। और आप तो कबीर के दोहे के सुनने के बाद भी होश में नहीं हैं। आप अभी भी तो भविष्य को देखते चले जा रहे हैं। आप सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, टालते हैं। क्या आपको कबीर का यह दोहा याद नहीं? आपको पता है, लेकिन आपके भीतर वो होश नहीं, वो बोध नहीं है अभी भी, जबकि ये दोहा हजारों साल से आपके सामने तैर रहा है। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने इस जगत से उन सत्य को पकड़ के आपके सामने रख दिया हो, वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। बड़े विलक्षण रहे होंगे कबीर, बहुत विलक्षण। अब उनकी बुद्धि, उनका ध्यान, उनका मौन, उनका ज्ञान कितना तीव्र रहा होगा कि सोच से भी परे है। और कबीर के बारे में हजारों घटनाएं हैं जो उनके साथ घटी। उनके बारे में कहते हैं कि जब लोग उनसे मिलते थे तो वे तो एक आम जुलाहे की तरह थे। साधारण कपड़े, जुलाहे का काम, बाज़ार में जाके उन बुने हुए कपड़ों को बेचना और पैसे कमा के घर की रोजी रोटी चलाना। उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे अभी थे। कमाल नाम था उनके बच्चे का। लेकिन आप सोचिए कि एक गृहस्थ की तरह वे जीवन उन्होंने जिया, लेकिन काम कैसा कर गए। शायद उपनिषद और वेद भी उतना गहन काम ना कर पाए। उपनिषद लिखे हैं, वेद लिखे गए हैं, लेकिन आपको कितने श्लोक कंठस्थ हैं? क्या जानते हैं आप उनके बारे में? कुछ भी तो नहीं जानते। इतनी साधारण भाषा में अगर जो कबीर ने दोहे आपको दिए हैं, ये सबसे कठिन है। आपको संस्कृत में लिखे श्लोक का अर्थ नहीं पता, लेकिन कबीर के साधारण बातों में कहे गए बात पता है। उनके अर्थों को आप
समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कठिन। किसी बात को कठिन शब्दों में कहना बहुत आसान है, लेकिन उसी बात को बड़े सरल शब्दों में समझा देना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। एक क्लास में, एक कक्षा में जो टीचर पढ़ाता है वह सारे बच्चों को पढ़ाता है। अब उन बच्चों में जो बुद्धिमान होते हैं, जिनका दिमाग पहले से ही तेज होता है, जो अच्छी परिस्थितियों से आते हैं, ऊंचे घरों से आते हैं, जिनके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, जिनका लालन पालन अच्छे घरों में हुआ है, विद्वानों के साथ हुआ है और उनका मानसिक और सामाजिक स्तर भी ऊंचा है, वे तो उस टीचर की बात को पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं बात को। लेकिन जो बहुत गरीब घर से आते हैं, जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, सब अनपढ़ हैं, जिसकी बुद्धि भी बहुत कमज़ोर है, जिसकी स्मरण शक्ति भी बहुत कमज़ोर है, जो ज़्यादा कुछ समझता नहीं, वो कैसे उन गूढ़ बातों को, उन गहरी बातों को समझ पाएगा जो टीचर समझा रहा है और ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है। चाहे वो हिंदी की बात हो, गणित की हो, भूगोल की हो, इतिहास की हो या साइंस की हो, वो एक नीचे तबके का लड़का नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर वह टीचर उस कठिन बात को ऐसे सरल शब्दों में समझा दे कि वह जो बहुत निचले तबके का लड़का है, जिसका मानसिक सामाजिक स्तर बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी बुद्धि बहुत कमज़ोर है, जिसकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है, अगर वो समझ गया तो समझो वो टीचर मामूली नहीं, बहुत दुर्लभ है। जिसने उस गूढ़ बात को, जिसे सिर्फ कुछ टॉपर बच्चे ही समझ पा रहे थे, एक छोटे स्तर का लड़का अगर समझ गया तो बहुत गहरी बात है ये। कबीर ऐसे ही टीचर थे। उनकी बात इतनी आगे थी कि अगर चाहते तो वे भी श्लोक की तरह एक ऊंची बात कह देते, जिसे हम तुम तो क्या, अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी भी उनके सिर के ऊपर से चली जाती। वे सब कह सकते थे, वे तो सत्य को जानते थे, वे सब कह सकते थे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वे एक नीचे तबके से आए थे, उन्होंने उस हकीकत को देखा था, महसूस किया था। वे एक जुलाहे के पुत्र थे, उन्होंने बहुत गरीबी स्तर को देखा, उनकी मानसिक और सामाजिक अवस्था को देखा। इसीलिए उन गूढ़ बातों को, उन सत्य वाली जो भी बातें थीं, उनको बहुत सरल शब्दों में समझाया। ये बहुत कठिन है। आज भी कोई बेपढ़ा अनपढ़ आदमी भी कबीर के दोहे बहुत आराम से समझ जाता है, सीख लेता है, जान लेता है। लेकिन वो गीता के श्लोक नहीं समझ पाएगा, उपनिषद के श्लोक नहीं समझ पाएगा, वेदों के श्लोक नहीं समझ पाएगा। गीता बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छी लिखी गई है, लेकिन क्या आप समझ पाते हैं? अगर उनका हिंदी में अनुवाद ना किया गया हो तो आप तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे उसमें से, और अनुवाद भी जो है वो भी आपके दिमाग से परे है, समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसी बात को कबीर कहते तो एक एक बच्चा, एक एक गांव का अनपढ़ आदमी बहुत आसानी से समझ सकता था, समझ जाता। लेकिन कबीर दूसरे ढंग के आदमी थे। उन्होंने कहा कि उन श्लोकों से क्या प्रयोजन जो आदमी को सिर्फ बुद्धिमत्ता देते हों। हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हमारा जीवन आसान हो, सरल हो और हम आगे बढ़ सकें। वे वो छोटी छोटी बातों को ही लेना चाहते थे जो हमारी ज़रूरत की हों। वे नहीं चाहते थे कि वो कूड़ा कचरा जो शास्त्रों में भरा पड़ा है, जिनसे कोई मतलब नहीं, वो सब हम कंठस्थ करके अपने दिमाग को ख़राब कर लें। इसीलिए उन्होंने उन सरल शब्दों में और सच्ची बातें आपके सामने प्रस्तुत की। ये कबीर ही कर सकते थे और उन्होंने किया। तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल है, और हम उन्हें सोचते हैं कि वो तो कैसे ही, एक जुलाहे के पुत्र के पास कितना ज्ञान होगा, तो यूं ही कह दिया, कुछ लोग कुछ कह दिए, कुछ दोहे कह दिए। और हकीकत में वे क्योंकि बहुत नीचे तबके के आए थे, एक जुलाहे के पुत्र थे, तो लोगों ने जो बड़े ऊंची जाति के थे और जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा वो तो एक नीच आदमी था, अरे बेपढ़ अनपढ़ आदमी था, मूर्ख था, उसने थोड़ा बहुत कह दिया, उसकी बातों को सुनना ना सुनना बराबर है। उन्होंने उसे कोई तवज्जो नहीं दी।
उसे एक नीची जाति का आदमी समझ के बहिष्कार किया। नहीं तो आप क्या समझते हैं कबीर किस स्तर के आदमी थे? बुद्ध की श्रेणी के थे, महावीर की श्रेणी के थे, कृष्ण की श्रेणी के थे, लेकिन हमने अपनी नादानियों से उन्हें दूर रखा। ये हमारी भूल है और ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाए जिनके वे अधिकारी थे। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ। नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन कम से कम आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि कबीर के दोहों को आप आसानी में, बहुत सरलता में जो सीख लेते हैं, उन्हें यूं ही न जाने दें। उन अर्थ के पीछे आप कबीर को देखने की कोशिश करें और महसूस करें कि उस आदमी ने ये कैसे लिखा होगा, कैसे कहा होगा, किन परिस्थितियों से गुजरा होगा। तब जाके ये छोटे छोटे दोहे जो आप सुनते हैं ये गढ़े गए होंगे। चलिए आप एक प्रयोग करके देखिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं, गीता भी पढ़ी है, कुरान भी आप जानते हैं, आप उपनिषद भी जानते हैं, आपके पास वीडियो है, आप गूगल में सब कुछ सर्च कर सकते हैं, सब जानते हैं। लेकिन एक बार पेन उठा के आप ज़रा कुछ ऐसा लिखिए जो कबीर के दोहे की तरह मेल खाता हो, लेकिन उनकी नकल ना हो। और कुछ ऐसा लिखिए जिससे सत्य प्रतीत होता हो और जिसे सुन के लोग कहें कि हाँ, ये आपने जो लिखा है बड़ी गहरी बात है और सत्य है। आप कोशिश करिए, एक लाइन, 2 लाइन में ही वो बात समाप्त हो जाएगी। ज़रा कोशिश करिए, आप हैरान हो जाएंगे। हज़ारों बार लिखेंगे आप, न जाने कितने बार मिटाएंगे, न जाने कितने पन्ने भर देंगे, लेकिन वो बात नहीं आएगी, नहीं आ सकती, क्योंकि वे आएगी तो अनुभव से ही, वो आएगी अपने ही आत्मज्ञान से। आपके पास अपना तो कुछ भी नहीं, आपके पास जो भी है सब किताबों का इकट्ठा किया हुआ है। दूसरे के वीडियो, दूसरे के गूगल पे सर्च करके ही आप सब जानते रहे और उसे मानते रहे। आपके माता पिता ने जिस धर्म के बारे में बताया उसे ही आप अपना समझते रहे। आप अपने ज्ञान में ही खोए रहे। आपका अपना क्या है, आपने उसको अनुभव नहीं किया है, और जब तक अनुभव में नहीं आएगा वो बात निकल के नहीं आएगी, नहीं निकल के आ सकती, बहुत कठिन है। और जब बात अनुभव से निकलेगी तो उस स्तर की बुद्धि भी होनी चाहिए, शांत, मौन, ध्यान की स्थिति। तब आप शायद एक लाइन लिख पाएंगे जैसा कबीर ने लिख दिया है, और वैसा लिख तभी पाएंगे जब आपका चित्त और चेतना दोनों शांत और दोनों उच्च स्तर की हों। कबीर जुलाहे का काम तो करते थे, लेकिन जुलाहे के काम तो सिर्फ काम था, हाथ चलते थे, लेकिन उनका पूरा चित्त ध्यान में होता था। वे ध्यान की उस अवस्था में थे जो जुलाहे के काम में थी। काम तो जुलाहे का हो रहा था, लेकिन भीतर मौन सदा था, ध्यान में वे थे। वे हर वक्त ध्यान में चले जाते थे। ये समझना बहुत कठिन है कि करते थे वो काम, लेकिन भीतर से वे ध्यान में होते थे। वे बेचने तो जाते थे अपना माल बाज़ार में, लेकिन वे ध्यान में ही होते थे। कहते भी थे वे ग्राहक को कि राम आए हैं और राम के लिए ही मैंने कपड़ा बुना है। वे किसी भी आदमी को आदमी नहीं समझते थे, वे उसके भीतर उसे बैठे हुए परमात्मा राम को देखते थे। वे बाहरी ढांचा नहीं देखते थे कि आदमी गोरा, काला, लंबा, चौड़ा, मोटा, नीचा, ऊंचा, किस जाति का है, किस धर्म का है, कितना पढ़ा, बेपढ़ा, अनपढ़, इससे कोई मतलब नहीं। उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा को पहचानते थे, उसके भीतर बैठे राम को वे जानते थे, और उन्हें ही वे प्रणाम करते थे, उन्हें वे जानते थे। इसीलिए वे कहते थे कि राम आए हैं और राम के लिए ही ये कपड़ा बुना है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को हर आदमी के भीतर राम दिख रहा हो, तो वह क्या कोई आम आदमी हो सकता है? किस स्तर का व्यक्ति होगा वह? अब उसके बातों में जो शब्द निकलेंगे वे साधारण नहीं होंगे, वे बहुत उच्च स्तर के होंगे।
जिस व्यक्ति ने हर आदमी के भीतर ईश्वर के दर्शन कर लिए हों, तो आप क्या सोचते हैं उसने अपने भीतर के ईश्वर को कब का ना पहचान लिया होगा। पहले अपने भीतर बैठे ईश्वर को जब जाना जाता है, तभी दूसरे के भीतर बैठे ईश्वर को पहचाना जाता है। और जब ये सब हमारे ज्ञान में, हमारे स्मरण में, हमारी चेतना में आ जाता है, तब कोई कबीर बन पाता है, तब कोई कबीर हो पाता है। तो कबीर को समझना तो बहुत कठिन है, और हजारों लोगों ने उन पर हजारों टीकाएं, न जाने क्या क्या व्याख्याएं की हैं। उन सब की बात तो और है, लेकिन हम सब इतना तो कर ही सकते हैं कि उनको सम्मान तो दे ही सकते हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, एक धन्यवाद तो दे ही सकते हैं कबीर को कि आपने जो लिखा वो हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है, किसी हीरे से कम नहीं। बस आपका इतना सही उपकार बहुत है। इससे ही शायद कबीर को वह मिल जाए जो उन्हें जीते जी नहीं मिला। कम से कम आपका एक छोटा सा धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।